आवेश में भुजा थोपटते, दहलाने वाली ललकार सुनाते। मदोन्मत्त हाथी भी जहाँ आपे से बाहर हो जाते, वहाँ डरपोकों की क्या बात है। कचरे जैसे वो उड़ जाते हवा में, जहाँ कृतांत भी डर के मारे लगा दूर दूर की ओर भागने। कईयों ने अपने प्राण छोड़ दिए, अच्छे अच्छे के दांत खट्टे हो गए। खुद को अजिंक्य कहलाने वाले भी थर थर कांपने लगे। ऐसा अद्भुत रणबंबाल सुनकर ब्रह्मा जी का हुआ बुरा हाल। अब तो आने वाला है प्रलय काल, देव भी ऐसे कहने लगे। और देख के वह आकांत ऐसी चल रही थी स्वर्ग में बात। तब पांडव दल के अंतर्गत क्या हो रहा था, कि है जो निज सार विजय का, कि भंडार था वह महातेज का। गरुड़ के समान तेजस्विता का जोड़ मिला है जिस चारों अश्वों का। या जैसे पंख लगा के आसमान में मेरू पर्वत दौड़ रहा है, वैसे जिसका रथ शोभायमान दिखाई दे रहा है। और जिसके आभा में 10 दिशाएं जगमगा रही है, जहाँ वैकुंठ का राणा श्री कृष्ण जिसका नाम है, स्वयं ही अश्ववाहक बन के सामने की ओर बैठा है। उस रथ का गुण वर्णन शब्दों में करना मुश्किल है। ध्वज स्तंभ पर बैठा जो वानर, वही मूर्तिमंत है शंकर। सारथी बन बैठा शारंगधर, प्रिय धनुर्धर अर्जुन के लिए। नवल देखा यहाँ प्रभु का प्रेम अद्भुत अपने भक्तों का, इसलिए सारथी बना पार्थ का। लीला प्रभु की अद्भुत, अपने दास को पीछे रखा, खुद बैठा आगे जाके। स्वर निकाले 5 जन्य के, फूंक कर श्री प्रभु ने। लेकिन महाघोष उसका थोर, गर्जत रहा घन गंभीर। जैसे उदित होते ही दिनकर, नक्षत्र सभी छुप जाते। घन गंभीर आवाज उसके
कौरव सेना में गाज रहे थे, डर के मारे कहाँ कहाँ पर पता नहीं वो छुपे हुए थे। ऐसे ही हमने देखा अति गंभीर आवाज का, देवदत्त शंख फूंका धनुर्धर अर्जुन ने। दोनों शंखों के ध्वनि तीव्र जब मिल गए एक जगह, अब शतकुट होगा ब्रह्म कराह, ऐसे लगा सभी को। तब भीमसेन नींद से जागा, जैसे प्रकोप हुआ महाकाल का, उसने जोर से महाशंख फूंका, देखो पौंड्र नाम का। भारी गड़गड़ाहट हुआ, जैसे महाप्रलय जलधर का, तब अनंत विजय फूंका धर्मराज युधिष्ठिर ने। तब सुबोध को फूंका नकुल ने, मणिपुष्पक को सहदेव ने, सभी की इकट्ठा आवाज ने यमराज भी लगा कांपने। वहाँ भूपति आए थे अनेक, द्रुपद द्रौपद्यादिक, महाबाहु काशीपति देख, ऐसे वीर पराक्रमी। वहाँ था अर्जुन का पुत्र सात्यकी और अपराजित, धृष्टद्युम्न नृपति नाथ, शिखंडी भी था उन्हीं में। विराटादि थे नृपवर, जो सैनिक मुख्य वीर, जिन्होंने नाना शंख निरंतर बजाए जोर शोर से। उसी महाघोष के आघात से शेष कुर्म भी गड़बड़ा गए, भार भूमि का छोड़ने का विचार करने लग गए। तीनों लोक हुए दोलायमान, मेरु मंदार में पाया आंदोलन, समुद्र जल का हुआ उच्छलन, देखो कैलाश शिखर तक। पृथ्वी तल उलटने में आया, आसमान भी टूटने में आया, छिटकावा होने लग गया भू पर नक्षत्रों का। पृथ्वी डूब गई रे डूब गई, देवलोक में चर्चा हुई, देवों का वाली कोई नहीं रह गया भूमि पर। दिन का दिन खत्म होने में आया, जैसे प्रलय काल है आया, वैसे हाहाकार होने लग गया, देखो संपूर्ण त्रिभुवन में। देख कर आदि पुरुष हुआ विस्मित, कहे झट से होने वाला है अंत,
फिर संभ्रम हो गया समाप्त, अद्भुत रीति वहाँ से। इसलिए बच गया जगत, अन्यथा होने वाला था युगांत। जब किया था प्रस्फुरित महाशंख कृष्णादिकों ने, वह नाद तो समाप्त हुआ, फिर भी प्रतिध्वनि बच गया। उसी ने ही विध्वंसित किया सेनादल कौरवों का।